सर जी हम तो बीएससी करके बर्बाद हो। बच्चे ने कमेंट करा सर जी हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बन पाए, हम क्या कुछ भी बोले। आज हिमगंगे तेल बनाएंगे, हरे हरे सारे कंपाउंड एक में डाल दिए। आज नवरत्न तेल बनाएंगे, लाल लाल कंपाउंड सब एक में डाल दिए और बन कुछ नहीं रहा। कहीं परगनली फट रही है, कहीं लोगों के दिल फट रहे हैं। हो गया जहां पर 15 या 16 तारीख से मेरे भाई क्लास स्टार्ट होने की इंफॉर्मेशन आई ग्रुप में कि क्लास अब स्टार्ट होने वाले हैं, तब तक अगले दिन स्कीम आ गई कि 1 तारीख से पेपर है। अब मजा देखो, सेमेस्टर होता है 6 महीने का, ऐसे ही तो कहा जाता भैया 6 महीने का सेमेस्टर है। उस 6 महीने के सेमेस्टर में कितने दिन मिले आपको? 15 दिन मिले। अगर आप ये सपने देख रहे हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि हम बीएससी कर लेंगे, गांव में होता है कि लड़के ने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, उसे हमें एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल दे देंगे, क्योंकि गांव वाले बेचारे भोले वाले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि बीएससी करके कुछ नहीं होएगा, बीए करके भी कुछ नहीं होएगा, बीसीए बीटेक करके भी कुछ नहीं होगा। अगर आप में वाकई में दम नहीं है, आपने टाइम को खराब करा, कुछ नहीं कर पाओगे। खाली वही एचएफ डीलक्स लेके अपनी बहू को घुमाते रहोगे। बहू कहेगी मोमोज लाओ, बहू कहेगी धोती लाओ, तुम पिताजी के पास पैसे मांगने जाओगे, बाप लात मारेगा, तुम कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिरी में कहीं कपड़े वपड़े की दुकान पे 4-5 हजार की नौकरी करोगे और जिंदगी भर नॉन तेल लकड़ियां ढोते रहोगे। मेरे भाई ये समझ लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम पहले ही आपको बताए दे रहे हैं, हमने खुद भी बीएससी की हुई है, उसके बाद हमने काफी कुछ किया, लेकिन हमने भी स्टार्टिंग में बीएससी की थी। उसके बाद हमें लगभग 10-12 साल हो गए लगातार बच्चों को पढ़ाते हुए, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं इस पूरे टॉपिक पर विस्तार में चर्चा करने के लिए। एक बच्चे ने कॉमेंट किया कि सर जी हम तो बीएससी करके बर्बाद हो। सब्र करो मेरे भाई, थामा रखो थामा। अभी देखना ये पूरी वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो को। एक बच्चे ने कमेंट करा सर जी हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बन पाए, हम क्या करें। मेरे भाई इन सब चीज़ों का, जितनी भी इस तरीके की आपकी समस्याएं हैं, इन सब का सलूशन इस पूरी वीडियो में हम देने वाले हैं। 1 to 1 4 पॉइंट में इस वीडियो को हमने तोड़ दिया है। सबसे पहले क्लासेस, प्रैक्टिकल, कोचिंग और स्टूडेंट्स। किस तरीके से आपको लग रहा है कि बीएससी बर्बाद हो गई है या वाकई में बीएससी करना एक बेवकूफ़ी है, इस पूरी वीडियो में डिटेल में पहुंचने की कोशिश करेंगे। कि पॉजिटिव मैसेज है, वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बात करते हैं क्लासेस की। कुछ लोग कहेंगे सर जी हंस क्यों रहा है। मेरे भाई हम किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहे, आप लोग कमेंट में भर देना कॉलेजों के नाम। आप कमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कमेंट हमने कहीं बोल दिया तो फर्क पड़ सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। शुरू करते हैं। देखिए भाई हुआ क्या, एक बच्चा मेरे पास आया, आज तारीख जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 19 या 20 होगी लगभग। अभी एक कॉलेज है जहां पर 15 या 16 तारीख से मेरे भाई क्लास स्टार्ट होने की इंफॉर्मेशन आई ग्रुप में कि क्लास अब स्टार्ट होने वाले हैं, तब तक अगले दिन स्कीम आ गई कि 1 तारीख से पेपर है। अब मजा देखो, सेमेस्टर होता है 6 महीने का, ऐसे ही तो कहा जाता भैया 6 महीने का सेमेस्टर है। उस 6 महीने के सेमेस्टर में कितने दिन मिले आपको? 15 दिन मिले। अब 15 दिन का होएगा क्लास, उसमें से निकाल दो कम से कम 2 संडे निकाल दो, 2-4 छुट्टी निकाल दो। उन 15 दिनों में मुश्किल से 10 दिन का क्लास होएगा। अब इन 10 दिनों के क्लास में उन्हें मिड टर्म भी लेना है, बच्चों के प्रैक्टिकल भी कराना है, यानी कुल मिला के बौरापंती हो रही है पूरी तरीके से कॉलेजों में। और ये ज्यादातर कॉलेजेस की हालत है, जिनके कॉलेज की हालत है कि 6 महीने तो छोड़ो, 15 दिन 1 महीने ऐसे करके कॉलेज स्टार्ट किया, पतला कॉलेज जा ही नहीं पाए, साइन हो ही नहीं पाए, और गए भी कॉलेज तो टीचर आए, टीचर निकाला, उस स्लिप पे साइन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नाम लिखेंगे, वो 10 दिन भी उसमें बर्बाद हो गए। और ओवरऑल आपने कुछ नहीं सीखा, क्लास आपका कूड़े में चला गया और आपने क्या किया, जाके पेपर दे दिए जाके। अब पेपर देने के टाइम मेरे भाई क्या किया आपने, जब आप मजबूर है, जब आपने क्लास करा नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, तब जो दूसरी सबसे बड़ी गलती यूनिवर्सिटी वाले लोग कर रहे हैं वो उन्होंने कई पेपरों को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कई पेपरों को कर दिया है ऑब्जेक्टिव, कई सेमेस्टर को। हालांकि उसके पीछे एक पॉजिटिव अप्रोच रही होगी, लेकिन वो अप्रोच पॉजिटिव ना होकर निगेटिव जा रही है। बच्चे को पता है कि मान लिया यहां पर ये मॉडल पेपर पड़ा हुआ, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये मॉडल पेपर यहां पड़ा हुआ, एक यूनिट में 50 से 60 विकल्प दे रखे हैं, 8 यूनिट है, उसे मालूम 400 से 500 विकल्प हम पढ़ के जाएंगे, 100 में 75 फंसी जाएंगे। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो साल भर कुछ पढ़ ही नहीं रहा है। वो एक दिन पहले, आप हमारे चैनल पर जाके देखना मोस्ट पॉपुलर वीडियो कौन सी है,
कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें? इसका मतलब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। वो क्या करना चाह रहा है? उसे कहीं जुगाड़ मिल जाए, कोई 10 मिनट की वीडियो मिल जाए। ये आपकी गलती है। ये चौथा पॉइंट भी हम इसी में लपेट रहे हैं। आपकी गलती है मेरे भाई। अभी हम एक पूरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिए। तो अब हो क्या रहा है, 15 दिन में मेरे भाई सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, बच्चे ने स्लिप पे साइन करा ली, उसका नाम लिख गया, एक औपचारिकता हो गई, और जाके मेरे भाई स्कीम आ गई, एडमिट कार्ड निकलवा ला, पेपर दे आया, हो गया। अब यहां पर एक चीज समझो, पहले में या जो पहला अपना पॉइंट है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझना। अब तुम लोगों को लगता होगा कि यार ये हमारे टाइम में क्यों हुआ? सबके टाइम में था, हमारे टाइम में भी ऐसा ही था। बीएससी फाइनल ईयर में हम सिर्फ 2 दिन कॉलेज जा पाए थे। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हम पढ़ाते थे 12th क्लास से ही, ठीक है, प्लस हम कोचिंग वगैरह भी जाया करते थे, तो टाइम ही नहीं मिलता था। अब जब हम कॉलेज जाया करते थे तो कॉलेज में स्कूल वाले टीचर हड़काते थे कि अगर तुम नहीं आए तो हम तो प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो जब मेरे पास टाइम ही नहीं है तो फिर हम कहते थे ठीक है, फिर हम आएंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई यार। जब टाइम मिलता था तो चले जाते थे। मान लिया 10 दिन गए, 10 दिन में 6 दिन उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, कर लो प्रैक्टिकल, नहीं बोले वो तो कर लिया प्रैक्टिकल। जिस दिन उन्होंने कह दिया जो क्लास में नहीं था वो जाए, तो भैया चले आए, क्या कर सकते हैं। यानी अब हम यहां पे आपको मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि भले ही हम क्लास नहीं भी कर पा रहे थे तो हमने प्रैक्टिकल किया, ठीक, हम धीरे धीरे बात को घुमा के प्रैक्टिकल पे ला रहे हैं। लेकिन अब यहां पे शुरू होती है दूसरी ड्रामेबाजी। दूसरी ड्रामेबाजी ये है प्रैक्टिकल में। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया, सर जी प्रैक्टिकल में क्या करें? प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट बनाओ, प्रैक्टिकल की फाइल लिखो। हम तुम्हें बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, हम और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एज में से, ठीक है। होता क्या है प्रैक्टिकल के लेवल पे, बच्चे को पता ही नहीं है कि करना क्या है। उन्होंने कहा प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल करो, अपने आप निकालो, अपने आप जो कर पाओ वो करो। बच्चा कुछ भी कर रहा है, कुछ भी। बोले आज हिमगंगे तेल बनाएंगे, हरे हरे सारे कंपाउंड एक में डाल दिए। आज नवरत्न तेल बनाएंगे, लाल लाल कंपाउंड सब एक में डाल दिए, और बन कुछ नहीं रहा है। कहीं परगनली फट रही है, कहीं लोगों के दिल फट रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। मम्मी पापा कह रहे हैं अभी 15 दिन पहले तो फीस जमा करी थी, अब अभी काहे की फीस थी? अब जो सेमेस्टर एग्जाम की फीस थी, अब जो काहे की फीस है? अब जो फीस है एग्जामिनेशन फीस है। जो कोचिंग वाले लोग हैं, कोचिंग भी इसी में लपेटो भाई, जो कोचिंग वाले लोग हैं वो अपनी जान दिए दे रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं बन रहा है। जब पेपर ऑब्जेक्टिव हो गए हैं तो बच्चा क्यों ही कोचिंग पढ़ेगा? शहर के बड़े बड़े मास्टरों से लगभग हम 1 to 1 रहते हैं, मतलब मेरे पास जानकारी रहती है। ऐसा कोई अब शहर में नहीं है जो मैं ना जानता हो, वो भले ही ढोंग करता रहा बैठ के कि नहीं जानते हैं, लेकिन रियलिटी है अब सब जानते हैं। और लगभग ज्यादातर लोगों से मेरी बातचीत होती है। कई बड़े बड़े मास्टरों ने बीएससी पढ़ाना ही बंद कर दिया। क्यों? जैसे अभी एक सर जी हमारे आए थे, वो खुद बोले हमने पहले दिन बैच शुरू किया, 12 बच्चे आए। अब बताओ, पता बैठ क्लास में बैठने की जगह 300 की 12 बच्चा बैठा हुआ है, और उन 12 में भी 2-4 छुट्टी करेंगे क्योंकि बीएससी वाले हैं। तो वो आएंगे कितने क्लास में? 6-7, एक ही सीट पर बैठ गए, पता चला। अब यहाँ आगे बेंच पड़ी जितने 9 फीट की है, एक ही सीट पर बैठ गए, क्लास खाली पड़ा। बीएससी के मास्टर हैं भाई, वो मास्टर हैं जो मतलब 15-12 साल से हमें ही पढ़ाते हुए, 12 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं। तो यानी कोचिंग वालों की भी हालत बहुत गड़बड़ है। और इसी चक्कर में अब वो पैसा बनाने की जुगाड़ में। पैसे की क्या हालत है? पैसे की हालत यह है, शहर में पता लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया? 1000 रुपए फीस है, 1200 रुपए फीस है। मतलब जो एक शिक्षक की सीमाएं होती हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं। बच्चा जब पहुंचने के बाद पता 1200 की, बोले वो तो एक किताब के थे 1200, किताब के 1200 थे, 2 किताबें हैं, 2400 रुपए हुए। बच्चा अगर आए हुआ तो 1000 लिख के थे, बोला बच्चा भी ला गया, उसने फोटो खींचना शुरू किया, बोले ग्रुप में डालो, सर जी को दिखाओ। पैसे तो देंगे लेकिन भैया गलत हो रहा तो इसके खिलाफ बोलेंगे। अब जो गलत होता है हम उसके खिलाफ खुद बोल देते हैं मेरे भाई, सीधी बात है, उसमें कोई डरने वाली बात थोड़ी है। यानी रियलिटी ओवरऑल और प्रैक्टिकल के लेवल पे। अब प्रैक्टिकल होता है, सुनो, बच्चा हिमगंगे तेल बनाता रहा, नवरत्न तेल बनाता रहा, उनने कहा हम प्रैक्टिकल की कॉपी चेक करेंगे। अब बच्चे को मालूम ही नहीं हम हिमगंगे तेल बनाना थोड़ी लिख देंगे। तो बच्चे ने क्या करा, किसी अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त तुमने कोई कॉपी बनाई? बोली बनाई तो है, हमारी चपरासी से जुगाड़ थी, हमने कॉपी निकलवा ली थी। या हमारे चाचा हैं, उनने कही थी ऐसी चीजें आती है जो पॉकेट बुक इससे छाप लो। अच्छा लाओ, 12:30 बजे कॉपी चेक होनी है, 12 बजे बाहर गोदी में रख के प्रैक्टिकल लिखा जा रहा। प्रैक्टिकल लिख लिया, पहुंच गए। मार्ट साहब ने भी देखा नहीं प्रैक्टिकल, मार्ट साहब को हो सकता खुद ना आता हो भाई, प्रैक्टिकल देखा नहीं मार्ट साहब ने, ऐसे करके साइन बनाए, 2-4 गोले बना दिए ताकि बच्चा क्या कहेगा, उसने खुद छापे हैं, मालूम ही नहीं है, वो बहस क्या करेगा मास्टर से, वो कुछ नहीं कहेगा। और इस तरीके से आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया गया, सारा टाइम बर्बाद। कुछ लोग कहेंगे सर जी यानी बीएससी करना बेकार है। नहीं,
हम फिर कहेंगे बीएससी करना बेकार नहीं, अगर आपका बजट बेकार है तो आप बीएससी ही करो। लेकिन ये बीएससी नहीं, ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है मेरे भाई। चाहे बीएससी हो चाहे बीसीए हो, ठीक है, बीकॉम बीसीए लोग कर रहे हैं, मतलब 18,000 20,000 25,000 30,000 फीस है, प्रोग्राम बनाना नहीं आता सही से, बेसिक लैंग्वेज की जानकारी नहीं है, क्या करोगे। बीटेक लोग कर रहे हैं, बीटेक कहने के लिए कर रहे हैं, पेज का कायदे से पेज खोलना नहीं आता है, ये नहीं पता रेजिस्टेंस क्या होता है, ये नहीं पता कैपेसिटेंस क्या होता है, कुछ नहीं मालूम है उन्हें, करंट चेक करना नहीं आता है, बीटेक करके बैठे हुए इलेक्ट्रिकल से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर क्या होगा, बैठे घूमते रहो खाली, बाद में कह रहे कि यार हमारी ग्रेजुएशन हो गई, हमने कुछ किया नहीं है। तो इस पूरी वीडियो में हम कहना क्या चाह रहे हैं मेरे भाई, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि बीएससी बर्बाद है, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पढ़ाई बर्बाद है, मेरे भाई तुम बर्बाद हो। अब एक बात बताओ, 15 दिन का मेरे भाई अगर जो है 15 दिन का चलो सेमेस्टर तुम्हारे कॉलेज में हो भी रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, 15 दूनी 30 दिन हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम्हारे पास बचे हुए 11 महीने खाली है ना, तो उन 11 महीने में तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम हरामखोरी कर रहे हो। सॉरी फॉर अगर आपको लग रहा हो मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी, लेकिन तुम हरामखोरी कर रहे हो। तुम क्या करते हो, अगर तुम्हारी 7 बजे 8 बजे कोचिंग होती, तुम उठ के तक नहीं जाते हो। कहीं यहाँ उस दिन एक लड़की यहाँ पर जो है बोले 9 बजे का टाइम मत रखिए, हमने क्यों, बोले हम सो के नहीं उठ पाते, हमने कै बजे सो के उठती, बोले 2 बजे। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बोले सर जी हम करें क्या, जब कॉलेज नहीं है कोचिंग नहीं है तो क्या करें, फिर हम पागल हो जाए क्या, आप तो आके भाषण दे के चले जाओगे, नहीं ये नहीं करना है। तो हम बता रहे हैं फिर क्या करना, जो बचे हुए 11 महीने उनका इस्तेमाल करो। मेरे खुद जान पहचान में बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप की हैं। जैसे एक बच्चा है वो डेली लगभग 10 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, और साथ में उसने क्या कर रखा है, नाम ले रहा हम, खान सर का उसने बैच ले रखा है, कौन सा ले रखा है क्या कर रहा पता नहीं। बोला सर जी टाइम तो होता ही है, तो हम बोले आपकी वीडियोस वगैरह हमें मिली जाती हैं लास्ट में, तो हम उन्हें देख लेते हैं, जब उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, साथ में तैयारी कर रहे हैं। और यही रियलिटी है, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, ये क्यों किया जाता है, बीएससी बीए बीकॉम और ये सब करके डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक बात याद रखना है कि स्टेबिलिटी आएगी, टाइम मिलेगा। अगर आप गरीब घर से हो तो क्या करोगे भाई, डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते हो यार, 5-10 लाख रुपए कहां से लाओगे, बीसीए वगैरह 20-20 30-30 हजार रुपए फीस है सेमेस्टर की, कहां से लाओगे, नहीं ला पाओगे। तो ये सब क्या, बीएससी वगैरह 3-4 हजार रुपए फीस होती है, जो लोकल कॉलेजेस होते हैं उनमें आपने एडमिशन ले लिया, आपको टाइम मिला, जब आपको टाइम मिला तब आपने क्या किया, सीखना शुरू किया। और जरूरी नहीं आप आर्ट साइड से रिलेटेड चीजें करो, बीएससी कर रहे हो करो ना, नीट की तैयारी करनी करो ना, कौन मना कर रहा है, 11 महीने खाली हो, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनसे जुड़ो, कनेक्ट हो, सीखो। नहीं है यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री है वो सीखो, कुछ नहीं कर सकते हो तो डेली कम से कम एक वीडियो देखो मेरे भाई, उसमें वीडियो में कोई अपनी जो स्किल है उसे डेवलप करने की कोशिश करो। जो आप बीएससी कर रहे हो बीएससी से रिलेटेड सीखने की कोशिश करो, कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करो, अपनी नॉलेज तो बढ़ाओ कम से कम। एक चीज हमेशा याद रखना मेरे भाई, जब कभी लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी। लर्निंग और अर्निंग एक साथ नहीं, एक साथ चलते हैं। अगर लर्निंग आपके पास नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं बढ़ सकती है। अगर आप ये सपने देख रहे हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि हम बीएससी कर लेंगे, गांव में होता है कि लड़के ने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, उसे हमें एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल दे देंगे, क्योंकि गांव वाले बेचारे भोले वाले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि बीएससी करके कुछ नहीं होएगा, बीए करके भी कुछ नहीं होएगा, बीसीए बीटेक करके भी कुछ नहीं होगा। अगर आप में वाकई में दम नहीं है, आपने टाइम को खराब करा, कुछ नहीं कर पाओगे। खाली वही एचएफ डीलक्स लेके अपनी बहू को घुमाते रहोगे, बहू कहेगी मोमोज लाओ, बहू कहेगी धोती लाओ, तुम पिताजी के पास पैसे मांगने जाओगे, बाप लात मारेगा, तुम कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिरी में कहीं कपड़े वपड़े की दुकान पे 4-5 हजार की नौकरी करोगे और जिंदगी भर नॉन तेल लकड़ियां ढोते रहोगे मेरे भाई, जी समझ लो। तो इसलिए अगर इन सब चीजों से बचना है ओवरऑल, तो ये जो एक्सक्यूजेस है ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, 15 दिन का सेमेस्टर है, अच्छी बात है, जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अगर 1 लाख लोग बीएससी कर रहे हैं या 1 लाख लोग बीटेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मेरे भाई, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत आगे जा रहे हैं। हमने भी बीएससी करी थी, हमारे साथ में कईयों ने बीएससी करी। अब बीएससी के साथ हमने क्या किया, हमने उसी समय हम गाना वगैरह गाने जाया करते थे, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, कर्म भूमि, ये सब मेरे घर पे पढ़ी हुई है, कई बार हमने बोला, सब पढ़ रखी है किताबें हमने।
तो यानी कारण क्या है, हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐड करो। अपने आप से एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद पूछो अपने आप से कि क्या खाली हम हैप्पी न्यू ईयर बोल के स्टेटस लगा के काम तो नहीं खत्म कर रहे हैं, क्या हम कुछ कर पा रहे हैं। 3 साल की बीएससी में हमने क्या किया, पढ़ाई हुई नहीं, आखिरी के एक दिन सर की वीडियो देख ली महा क्लास, या कैसे पढ़े, क्या करें, कैसे पास हो, जाके पास हो गए। लेकिन जो बचे हुए 364 दिन, उन दिनों हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ना कुछ सीखने की कोशिश की, ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। तो जब कुछ किया ही नहीं तो कुछ पाओगे कैसे। अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ होना पड़ेगा। जैसे हम हैं, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मेरी रिश्तेदारी ना के बराबर है, किसी से बातचीत नहीं हो पाती। बाहर, अगर बाहर के सर्किल की बात करें, जा नहीं पाते हैं। मन करता है कभी वृंदावन घूमने जाएंगे, मन करता है कि कभी रामेश्वरम घूमने जाएंगे, मन करता है कभी कश्मीर जाएंगे, टाइम नहीं मिलता। लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारी है। फिर सोचते हैं मेरे भाई, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और किस्मत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। यही मथुरा काशी है। अगर अपने काम को मेहनत से कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक पैसे भर भी अगर कर पा रहे हैं 100 रुपए में से, तो मेरे लिए एक वो छोटी सी सेवा है जो लोगों तक पहुंच पा रही है। उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पा रहे होंगे मेरे भाई। तो अभी भी देर नहीं हुई है। बीएससी में एडमिशन लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी से सीखना शुरू करो। बीएससी के क्लासेस हम आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टार्ट करने वाले हैं, जरूर लेके आएंगे। मन लगा के पढ़ो, सेकंड के लाए, थर्ड के लाए, फाइनल ईयर पढ़ाया। जितना कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, बीएससी साथ में डाल के बीडी किडेन सर्च करना, आप ज्यादातर टॉपिक आपको ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ टाइम खराब मत करो मेरे भाई, वरना टाइम खराब करोगे आखिरी में कह दोगे बीएससी खराब है, बीटेक खराब है, बी फार्मा खराब। खराब कुछ भी नहीं है, खराब आप हो, खराबी आप में है। आप कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बात खत्म है। आपको साथ में कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब बीएससी क्या ही करें, सिर्फ स्किल सीख लो। कौन कह रहा बीएससी करने के लिए? लेकिन फिर आगे चल के किसी लायक नहीं रह जाओगे, क्योंकि जब पढ़ाई से टच छूटेगा, ऐसे एक प्रेशर रहता तो आदमी साथ में चलता है, पढ़ाई से टच छूटेगा तो कतई खत्म हो जाओगे। बीसीए तुमने कर लिया और तुम्हें प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है, तुम्हें कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे बीसीए का क्या होगा। बीटेक कर लिया, नॉलेज नहीं है, ऐसे बीटेक का क्या होगा। अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। मान लिया बीसीए कर रहे हो, 18-20 हजार रुपए दे ही रहे हो, 2-4-5 हजार रुपए और दो अलग से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स ले लो, कहीं से जाके सीखो, कुछ करो, प्रैक्टिकल लेवल पे सोचो। कोई तुम्हें क्यों पैसा देगा? कोई तुम्हें पैसा तब देगा जब आपके पास कोई स्किल होगी। वो कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, किसी को बताना हो सकता है, सिखाना हो सकता है, पढ़ाना हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक करना हो सकता है। चाहे बीटेक करके ठीक करो, चाहे बिना करे ठीक करो, लेकिन बिना ठीक करे कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं देगा, ये बात समझ लो। तो अगर जिंदगी में पैसे बनाने हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो अपने अंदर कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। कुछ स्किल का मतलब जरूरी नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे, ये करने, मेहंदी लगाने लगे, नहीं। बीएससी ही अगर आप बहुत कायदे से पढ़ रहे हो, टीचर्स, कोई टीचर नहीं चाहता कि हम ना पढ़ाएं, लेकिन इसमें बच्चों की भी गलती है। बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है, बच्चे कहते हैं अरे कौन जाएगा, कोचिंग से हम तो मिल ही लेंगे। ठीक है, कोचिंग वाले भी जो बेचारे ढोए पड़े हैं, जैसे तैसे काम कराए पड़े हैं। कॉलेज वाले टीचर्स के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनसे पूछो, डांटेंगे, हो सकता है परेशान, लेकिन एक दिन उन्हें लगेगा ये बच्चा चाहता है, उनके अंदर का टीचर जागेगा, आपको बताएंगे मेरे भाई। वो टीचर से मिलो, सीखो, यूट्यूब पे सर्च करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, और अपने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लो, दुनिया की नहीं। ये डिसाइड करो कि सिर्फ हमें अच्छा करना है, बात खत्म। साथ में किसी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की तैयारी, यूपीएससी, जिसकी करनी है करो, लेकिन अपना पूरा माहौल बदलो, चारों तरफ की चीजों को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने गोल पे। ना रिश्तेदार, ना दुकानदार, ना दुनियादारी, सिर्फ और सिर्फ आपका गोल चिपका दो कमरे में, और उसके बाद डट जाओ पूरी मेहनत से। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझा पाए होंगे। फालतू की चीजों में मत पड़िए, बेकार कुछ नहीं है, बस बेकार आप हैं, आपकी सोच है, और वो एक्चुअल में माहौल में हो जाती है। आप बहुत अच्छे हैं, बस आपको करना ही है अपने अंदर। हम एक जामबंद का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे हनुमान जी लोग हैं उनकी शक्तियों को जगाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम है तात जो तुम नहीं कर सकते? उठो और चलो। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, बस ट्राई करने की जरूरत है। हम दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।